ट्वेल्थ क्लास में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे इसमें डायलिसिस क्या है। तो डायलिसिस क्या है पहले हम लोग मोटा मोटी समझ लें। जैसे मान लेते हैं कि गूंद है, गूंद गम जिसको कहते हैं, गम में थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए और या नमक का सॉल्यूशन उसमें डाल दिया जाए, तो नमक का सॉल्यूशन या नमक का साल्ट जो है वो साल्ट सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। तो उस इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स को जिस मेथड से जिस तरीका से हम अलग कर देंगे क्लोराइड से, इसी प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोराइड्स। यह कैसे किया जाता है बाद में हम डिफिनेशन दे देंगे। मान लेते हैं कि यह गम है, गम में NaCl थोड़ा सा डाल दिया या NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया और उसको जो है एक पार्चमेंट पेपर आता है लैब में, फिल्टर पेपर जैसा। तो इसमें बारीकी है कि यह सॉल्यूट का पार्टिकल जो है मैंने इलेक्ट्रोलाइट इसको पास करने देगा, क्लोराइड के पार्टिकल्स को पास नहीं करने देगा। अगर डिफ्यूजन हो जाता है उसमें से निकल जाएगा। क्लोराइड के पार्टिकल बड़े होते हैं, सॉल्यूट का पार्टिकल छोटे होते हैं। तो उसमें डाल करके उसको हम धागा से बांध देते हैं। मान लेते हैं कि यार पार्चमेंट पेपर को इस तरह से गठरी जैसे बांध लिए और इसमें इस तरह से थोड़ा बड़ा पार्टिकल बना रहा है, क्लोराइड मान है। इसमें इसे डीप जो बना रहे हैं इसको मान लें सब लोग डीप बना दिए। क्लोराइड्स इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट माने सॉल्यूट पार्टिकल। इसको टॉप में इसे लटका दिया जाता है। टॉप में जगह नहीं बचेगा का डिफिनेशन के लिए नीचे बना देखेंगे। डायलिसिस यह है क्या पहले समझ लें। जैसे मान लेते हैं कि गम है, गम क्लोराइड है, उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिए और उसको हम किसी तरह से सेपरेट कर दे, इस प्रोसेस का नाम डायलिसिस है। बाद में डिफिनेशन बढ़िया बनाया जाएगा। इसमें है क्या कि गम में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मींस है कोई साल्ट मिला लिए, मान लेते हैं NaCl डाल दिए इसमें और डाल करके एक पार्चमेंट पेपर आता है लैब में, और भी सुटेबल मेम्ब्रेन ले सकते हैं। यह पानी में हम डाल दिए हैं टब में, एक नल इसमें खोल दिए, यहाँ से रबर का पाइप लगाकर पानी बाहर कर रहा है, जिस बेग से आएगा उसी बेग से निकाल रहा है। तो यहाँ पर इसमें अंदर वाटर इसमें घुसेगा, इसके पोरस जो होता है इसमें थोड़ा थोड़ा छेद होता है, घुस करके और सॉल्यूट के पार्टिकल को केवल निकालेगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल को नहीं निकालेगा। यहाँ एक डीप बनाए हैं पार्टिकल है, एक जो है इक्विटी है, इक्विटी माने क्लोराइड का पार्टिकल लिख दिया है, डीप किए हैं वो सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का पार्टिकल जिससे निकल जाता है, क्लोराइड इसमें बच जाता है। इसी का नाम है क्या चीज? डायलिसिस। यानी इसका डिफिनेशन दे देंगे कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख देंगे इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम क्या चीज? कोलॉइडल सोल या क्लोराइड बाय या थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन, ब्रैकेट में लिख दें से पार्चमेंट पेपर इज कॉल्ड डायलिसिस। In such type of apparatus used in this process is called dialyzer। ऐसे लिखते रहे कि the process of separation of solute particles in bracket लिख देंगे electrolytes from colloidal सोल ब्रैकेट में लिख दे रहा है या क्लोराइड बाय या फ्रॉम क्लोराइड हो गया है बाय ए सुटेबल मेम्ब्रेन membrane
parchment paper is called dialysis. And the apparatus used is called dialyzer. It may shown as follows. इस तरह से टॉप में ले लिए हैं, टॉप है ना लैब में रहता है, उसमें जो है पर्चमेंट पेपर फिल्टर पेपर जैसा आता है लैब में, उसमें गूंद ले लिए, गूंद में थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं, यह जो है बांध करके धागा से इसको स्टैंड से कस देते हैं इस तरह से, और नल का पानी इसमें गिराते हैं, टैप वाटर रबर नली से इसे खींच को बाहर निकाल देंगे। इसमें जैसे जैसे घुसेगा डिफ्यूजन होगा, यह निकल जाता है, यह एरो दिखाए हैं, यह धीरे धीरे इसमें से सॉल्यूट पार्ट के निकल जाता है। इसका नाम है डायलिसिस। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है। अब इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस या डिफाइन इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस डायलिसिस यहाँ देखो, यही डायलिसिस है। यहाँ एक हम प्लेट लगा दे रहे हैं, इधर एक मान लेते हैं कि इस तरह से हम एक प्लेट लगा दिए, इधर एक प्लेट लगा दिए, इसको जो हम ले जाकर यहाँ जो है ले जाकर इसको जोड़े, एक पॉजिटिव एक निगेटिव से जोड़ दिए, एनोड हो गया, यह एनोड हो गया, यह कैथोड हो गया। तो अगर यह प्लस माइनस कर दिए तो इसमें आयंस जो बनेंगे, जैसे मान लेते हैं Cl डाले हैं तो इसमें का प्लस जो है प्लस आयन इधर तेजी से भागेगा, इसमें का माइनस आयन जो होगा इधर तेजी से भागेगा, इसमें कुछ इधर भागेंगे कुछ उधर भागेंगे, तो यह तेजी से डायलिसिस का प्रोसेस होने लगता है। इस चीज को हम लोग कहते हैं, अब इसको कह देंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। बारीकी है कि इसमें एक प्लेट लगा दिए हैं, प्लस माइनस इसमें जोड़ दिए हैं, यह केवल अब हो गया यह इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस अब इलेक्ट्रोडायलिसिस को कैसे डिफाइन कर दिया कि उसके बाद देखेंगे हम लोग दूसरा जो है व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है? वही डायलिसिस है, इसमें जो है यहाँ एक जो है प्लेट लगा दिए, प्लेट, यह प्लेट है, यहाँ भी एक प्लेट लगा दिए हैं और इसको प्लस माइनस बैटरी से जोड़ दिए, यह इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए। तो इसमें जो आयंस है, कोई इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं तो इसमें कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा, तो प्लस वाला जो है यह कैथोड की तरफ भागेगा, माइनस वाला जो है किसके तरफ, एनोड की तरफ भागेगा, तेजी से इसमें से सेपरेट होने लगेगा। तो इसी चीज का नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में हुआ क्या कि सिंपल डायलिसिस था, उसका रेट्स जो है बढ़ा दिए, गति बढ़ा दिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, तो इसी का नाम हो गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब हाउ टू राइट
तो हम लोग लिख देंगे कि ऐसे कि द रेट ऑफ डायलिसिस can be increased by applying electric field in simple dialysis. Due to which opposite ions attracted by electrodes. Electrodes means anode and cathode. Which is called electrodialysis. यह हम लोग का इलेक्ट्रोडायलिसिस, उसी में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है, इसका नाम हो गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। यह तो नहीं, लेकिन डायलिसिस एग्जामिनेशन में आता है। यह जितने पढ़ा रहे हैं आजकल वो सब इम्पोर्टेंट है, यही 4-5 जो है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम बताएंगे ब्राउनियम मूवमेंट। अब देखेंगे हम लोग ब्राउनियम मूवमेंट क्या है। इसको समझने के लिए पहले सपोज करें कि जाड़ा का दिन है, विंटर सीजन है, कोई छोटा सा होल है खिड़की में बंद किए हुए हैं, उससे रे ऑफ सन आ रहा है, सूरज की रोशनी आता है, तो वो रास्ता खूब चमकीले जो है उसमें डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो उसका मूवमेंट जो है इधर उधर होता है। उसे जिगजैग मोशन का नाम है, जो टेढ़ा मेढ़ा भागते हैं उसका नाम है हम लोग का ब्राउनियम मूवमेंट। उसी तरह से अगर हम लोग देखें किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो कोलॉइड के पार्टिकल्स भी वैसे ही जिगजैग मोशन टेढ़ा मेढ़ा भागते हुए दिखाई पड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि उसकी एक पार्टिकल को देखे तो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, उसका कोई जो है फिक्स जो है यह नहीं है कि किस दिशा में भागा है। इस तरह से यही हो गया ब्राउनियम मूवमेंट। इसको हम ऐसे डिफिनेशन दे देंगे कि इफ वी सी ऐसे लिखेंगे, इफ ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट passed through a colloid या colloidal soul, then the particles of colloids are found in zigzag motion। इसी जिगजैग मोशन का नाम है ब्राउनियम मोशन। which is called ब्राउनियम मोशन। रॉबर्ट ब्राउन नाम था साइंटिस्ट का। ब्राउनियम
मूवमेंट। सीबीएसई के एक एक नंबर लाइक लिख रहा है। अब इसका कॉज क्या है? कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। हम जानते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो है जिगजैग मोशन में रहते हैं, इधर उधर जैसे गैस भागते वैसे लिक्विड का थ्योरी है तो उसके भी लिक्विड के मॉलिक्यूल भागते रहते हैं जिगजैग मोशन में। तो क्लोराइड के पार्टिकल्स जो है उससे टकराते हैं तो उसी तरह से वह भी टेढ़ी मेढ़ी भागने लगते हैं। यानी लिख देंगे कि दिस इज मींस यह ब्राउनियन मूवमेंट, दिस arises due to unequal bombardment of colloidal particles to the solvent particles. solvent particles में से जो लिक्विड है भाई, because सॉल्वेंट मतलब जिस लिक्विड में घुलाया गया लिक्विड पार्टिकल्स आर इन जिगजैग मोशन हो गया। यह नहीं भी लिखेंगे, केवल जो है कॉज नहीं दिए या केवल जो हम लोग डिफिनेशन दे दिए इसे दिखा दिए, इतना से भी एक नंबर का आ जाता है। केवल जो है बता रहे हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में कैसे लिखे सीबीएसई के लिए, बस हो गया इतना ब्राउनियन मूवमेंट। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद टिंडल इफेक्ट क्या है। टिंडल इफेक्ट थोड़ी देर पहले गए थे कि अगर अंधेरा में लाइट जा रहा था तो पार्टिकल का पाथ जो है चमकीला हो गया था, तो जो चमकीला हुआ वह हो गया टिंडल इफेक्ट। और पार्टिकल इधर उधर भाग रहे थे, जिगजैग मोशन हो गया था हम लोगों का, तो जो चमकीला दिखाई हो गया था पाथ जो है ब्राइट हो गया था, उसी का नाम है टिंडल इफेक्ट। यानी हम लोग कह देंगे कि फेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास थ्रू ए colloidal solution या colloid, then the path of light become illuminated या ब्रैकेट में हल्का ब्राइट भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल पाथ। इट में सोना जैसे बना कर दिखा देंगे, लेंस लिए हैं कि लेंस कन्वर्ट कर जाएगा तो यहाँ लाइट थोड़ा तेज दिखाई पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा बढ़िया लाइट जो है ऐसा भी मार देंगे तो चमकीला दिखाई पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे इफ ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट passed through a colloid या colloidal solution भी कह सकते हैं या colloidal salt, then the path of light becomes
इल्यूमिनेटेड। अगर यह शब्द भारी लगे तो हल्का सा शब्द अपने से प्रयोग कर लेंगे, ब्राइट। Which is called Tyndall effect. And the path of bright light या illuminated light कह सकते हैं, is called Tyndall path. एग्जाम्पल दे सकते हैं कि द कलर ऑफ स्काई looks blue due to a scattering of light to the particles माने यहाँ प्रोवाइडर मान सकते हैं पार्टिकल्स इन द स्काई। यह इस तरह से हम शो कर सकते हैं, इट में शोन है। यह फिर इसका चीज था स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, यहाँ भी कभी-कभी लोग पूछ सकते हैं, तो इसलिए यहीं पर सेट कर दिए। यह हम लोग का टिंडल इफेक्ट हो गया। दो चीज बच रहा है, अगले दिन वह इसमें समाप्त हो जाएगा। ये बाकी कुछ रिडक्शन कर दिया है इसका।